दोस्तों, महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। कर्ण के हाथों विजय बस आने ही वाली थी, लेकिन वह क्षण हाथ से जब निकल गया, तब यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और कर्ण से बोला, हे मित्र, मैं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध जीतने आया हूँ, और जब विजय तेरे हाथ में थी, तब तूने क्यों छोड़ दिया? मुझे युद्ध का धर्म या अधर्म नहीं जानना है, मुझे केवल जीत चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने शांत स्वर में बोला, हे मित्र, मेरा बाण अर्जुन की छाती को भेदने ही वाला था, लेकिन संध्या हो चुकी थी। युद्ध की मर्यादा कहती है कि सूर्यास्त के बाद अस्त्र नहीं चलाए जाते, इसलिए मैंने वह बाण रोक लिया था। हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह राधे कल फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध इतिहास में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं। रात्रि हो चुकी थी, परंतु कर्ण की आंखों में नींद नहीं थी। वह उस श्राप को याद कर रहा था जो उसे एक ब्राह्मण ने दिया था। स्वप्न में वह दृश्य बार बार देख रहा था जब उससे एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मारा गया था। क्रोध से तमतमाए उस ब्राह्मण ने कर्ण से कहा था, हे योद्धा, तुम तो दानवीर कहलाते हो, क्या इस बार जीवन का दान दे सकते हो? क्या मेरी गाय को उसका मरा हुआ बछड़ा लौटा सकते हो? वह गाय अपने बछड़े के लिए तड़प रही है, क्या तुम उसके दुख को हर सकते हो? हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा, जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे। भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था। तभी शिविर में एक सैनिक आया और बोला, हे प्रधान सेनापति, महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। गांधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तब कर्ण शिविर में आते ही बोले, प्रणाम महारानी। गांधारी बोली, राधे, मैं केवल महारानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। तुम दुर्योधन के प्रिय मित्र हो और इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप महारानी ही नहीं, हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं। इस नाते आप समूचे राज्य की माता हैं। इसलिए हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र न भी होता, तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का पूर्ण अधिकार था। गांधारी ने कर्ण के सिर पर हाथ रखकर कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण बोला, है महारानी, इस आशीर्वाद का रणभूमि में अब कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। आपने यही आशीर्वाद दुशासन को भी दिया होगा। यह सुनकर गांधारी का चेहरा दुख से भर जाता है और दुशासन की याद में उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। गांधारी बोली, हे पुत्र, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वह बहुत क्रोधी और हठी स्वभाव का है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कटु वचन कह दे तो उसका बुरा मत मानना पुत्र, और सबसे बड़ा आग्रह यह है कि उसका साथ मत छोड़ना। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, है माता, यह कहकर आपने राधेय को छोटा कर दिया है। मैंने जीवन भर जिसे अपना भ्राता माना, उसका साथ छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अंत तक उसका मित्र हूँ और रक्षक बना रहूंगा, यह वचन है मेरा। कर्ण बोलता है, हे माता, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को छोड़ सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, जलाशय जल को त्याग सकते हैं, किंतु मैं दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक दुर्योधन को कुछ नहीं होगा। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। गांधारी घबराते हुए बोली, पुत्र, तुम वीर गति की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण गंभीर स्वर में बोला, हे माता, आज अर्जुन और मेरे बीच अंतिम युद्ध होने वाला है।
आज या तो अर्जुन जीवित रहेगा या यह सूत पुत्र कर्ण। अब आप ही बताइए माता, आप दोनों में किसे जीवित देखना चाहेंगे, मुझे या अर्जुन को? गांधारी इस सवाल पर मौन हो गई और कुछ क्षण बाद धीरे से बोली, मैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कर्ण मुस्कुराते हुए बोला, माता यह तो संभव नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह नहीं था। दोस्तों, गांधारी का यह उत्तर कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है, हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अपना चाहे कितना भी गलत हो, फिर भी अपना तो अपना ही होता है। फिर कर्ण ने पूछा, है माता, मुझे और अर्जुन में से किसे चुनेंगी? हर बार गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन और अर्जुन को चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि अर्जुन चाहे उसका पुत्र का शत्रु है, लेकिन है तो पांडु पुत्र, और कर्ण चाहे वह दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र हो, पर है तो एक सूत पुत्र। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट में जरूर दें। मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।